हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता के लाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमें कि हमारी हिंदी स्पेशली क्लास चली हुई है, तो हिंदी स्पेशली क्लास में हमारा क्रिया का चैप्टर चला हुआ है। तो क्रिया के चैप्टर में आज हम देखे हैं कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। रचना के आधार पर मैं आपको बता दूं, क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में हमारा जो है क्रम की आवश्यकता होती है, अकर्मक क्रिया में हमारे क्रम की आवश्यकता नहीं होती। क्रिया का प्रभाव जो है हमारा क्रम पे पड़ता है और अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव हमारा कर्ता पे पड़ता है। सकर्मक क्रिया में क्या और कैसे अगर हम क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब मिलता है। अकर्मक क्रिया में क्या और किसे का जवाब नहीं मिलता है। ये क्या और कैसे है, ये इसका जवाब कैसे मिलता है वो हम उदाहरण से देखेंगे। उसके बाद हमारा है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया एक होती है लेकिन क्रम दो होते हैं, उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो ये छोटी छोटी बात है, इन्हें हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, उदाहरण से जो हम आराम से समझ सकें कि कहाँ पे दो क्रम है, हमारे कौन कौन से दो क्रम है, कहाँ पे एक क्रम है और क्या और किसे का जवाब कैसे मिलता है। प्रश्न करें अगर हम क्या और किसे तो कैसे हमें आंसर मिलता है, ये हम उदाहरण से देखेंगे। तो देखते हैं हम। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नंबर एक, क्रम की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्रम की आवश्यकता नहीं होती। क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्या और किसे का जवाब मिलता है, क्यों तो कैसे मिलता है ये देखेंगे। राम अखबार पढ़ रहा है, ये हमारा उदाहरण है। राम अखबार पढ़ रहा है, तो अगर हम इसमें हम प्रश्न करें कि राम क्या पढ़ रहा है तो हमें क्या उत्तर मिलेगा, अखबार। अच्छा, अगर राम किसे पढ़ रहा है, राम किसे पढ़ रहा है, राम किसे पढ़ रहा है तो राम अखबार को पढ़ रहा है, तो हमें आंसर मिल रहा। या हमें बोल दे कि राम क्या खा रहा है तो खाना, ये हमारा खाना पीना पढ़ना लिखना ये सब हमारे जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हमें पूछे कि राम क्या कर रहा है, राम नहा रहा है, उत्तर मिला हमें। प्रश्न करने पर क्या का अगर क्या हम उत्तर कर रहे हैं कि राम क्या खा रहा है तो हमें उत्तर मिला खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। उसके बाद हमारा अकर्मक क्रिया है, जिसमें हम अगर उदाहरण क्या और किसे का जवाब मांगे तो कैसे। राम सो रहा है तो हम पूछे कि राम क्या सो रहा है तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलना कि इस तरह। राम हंस रहा है तो राम क्या हंस रहा है तो हमें इसका कोई भी जवाब हमें नहीं मिलेगा। या इसकी पहचान सकर्मक और अकर्मक क्रिया के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे पहचानने की सबसे अच्छी तरीका है कि हमारा जो है हंसना रोना चलना सोना आदि जो भी क्रियाएं होती है जो हम करते हैं वो हमारी जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत है। अगर हम इनमें जो है क्या हम प्रश्न करें कि क्या राम क्या सो रहा है, राम क्यों रो रहा है, राम रो रहा है। अगर हमें जो है उदाहरण में दिया गया है, यहाँ ऑप्शन में दिया गया राम रो रहा है, तो उसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, तो हम क्या जो है प्रश्न करेंगे। राम क्या रो रहा है तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलने का, हमें कोई उत्तर नहीं मिलने का। तो हमारी जिसमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है क्या का, तो वो हमारी क्या होगी, अकर्मक क्रिया। तो ये पहचानने की बहुत आसान ट्रिक है। उसके बाद हमारा द्विकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया एक होती है लेकिन क्रम दो होते हैं। कैसे। बादल बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, तो क्या अगर क्या हमने प्रश्न किया क्या और प्रश्न किया किसे, तो क्या पढ़ाता है, व्याकरण। किसे पढ़ाता है, बच्चों को। तो हमारे जो दो है हमारे क्या हो गया, दो कर्म हो गए और जो पढ़ना है वो हमारी होगी क्रिया। तो पढ़ना हमारी होगी क्रिया। तो इस प्रकार जो है द्विकर्मक क्रिया में हमारे होते हैं दो क्रम और एक क्रिया। तो इसे हम आराम से पहचान सकते हैं। तो ये हमारे दो आज हमने छोटी सी क्लास में ये बात सीखी, आपको अच्छी भी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। ये छोटी छोटी बात है, आप आराम से देखते रहो। हम देखते हैं आज की वीडियो इतनी रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।